समय के साथ रहा रही, समय के साथ रहा रही रहे तो परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्लास है। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पहले जानेंगे इंग्लिश में। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का? चलिए देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, आगे देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव देखिए क्या कैसे होता है इसका। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें सिर्फ है और हैज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी सब सेम रहता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये किसका है? नेगेटिव सेंटेंस का है। अब आगे देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सिर्फ हैव और हैज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, बाकी सेम होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के देखिए क्या होता है। इसमें क्या करेंगे, पहले हैव हैज का प्रयोग होगा। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, और अंत में इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा। इंट्रोगेटिव मार्क। अब इस प्रकार देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा, बाकी सब सेम इंट्रोगेटिव होगा। इसका होगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, अब सबसे अंत में हम लोग देखेंगे WH वर्ड्स। WH वर्ड्स का जो बनता है सेंटेंस, वो देखिए किस प्रकार का होता है इसका स्ट्रक्चर। WH वर्ड्स का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, और WH वर्ड्स का प्रयोग हो जाने के बाद उसके बाद हैव और हैज का प्रयोग। देखिए WH वर्ड्स प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी WH वर्ड्स में नॉट का प्रयोग जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है। ठीक है, नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो देख ये सभी स्ट्रक्चर जानने के बाद देखिए इसमें क्या दिया गया। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज का प्रयोग होता है, हैव बीन हैज बीन। ठीक है,
तो हैव बीन और हैज बीन का देखते हैं प्रयोग। हम लोग हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ चुके हैं। अब इसमें वो न्यू आ रहा है सीन्स या फोर का प्रयोग। किसका प्रयोग आ रहा है? सीन्स या फोर का प्रयोग आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सीन्स का प्रयोग कहाँ होता है और फोर का प्रयोग कहाँ होता है, हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे सीन्स का प्रयोग। सीन्स का प्रयोग देखते हैं। सीन्स का प्रयोग जो होता है निश्चित समय के साथ, निश्चित समय को बोलते हैं इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ सीन्स का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये निश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय क्या है? देखिए निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। जैसे इस प्रकार का हो, जैसे सोमवार से कोई भी दिन का नाम, कोई भी मंथ का नाम हो, कोई भी दिन का नाम हो, कोई भी साल का नाम। देखिए जैसे रहे सोमवार से, तो इसका हो जाएगा सिंस मंडे। क्या होगा? सिंस मंडे। ये निश्चित समय। ठीक है, क्योंकि सोमवार जो है तो निश्चित है। अब देखिए अगर वो सुबह से, सुबह से, इसका हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और कोई भी महीना का नाम हो, जैसे अगस्त से, 12 महीने में कोई भी महीना का नाम दिया हो अगस्त से, तो अगस्त से क्या होगा इसका? सिंस अगस्त। ठीक है, कोई भी ईयर्स का नाम दिया हो, जैसे 2021 से, 2021 से क्या होगा इसका? सिंस 2021। और जैसे बचपन से, बचपन से, इसका क्या होगा? सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। और गत साल से, गत मीन्स बीता हुआ है ना, गत साल से, गत साल से, इसका क्या होगा? सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। और सिंस लास्ट ईयर, गत साल से क्या हो जाएगा इसका? सिंस लास्ट ईयर। और जैसे दिया गया हो, कोई टाइम दिया गया हो, जैसे 5 बजे से, 5 बजे से, 5 बजे से, इसका क्या होगा? सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। इस तरह सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होता है। अब आगे हम लोग जानते हैं फोर का प्रयोग। देखिए फोर का प्रयोग कहाँ होता है। फोर का प्रयोग जो है, फोर का प्रयोग इसके विपरीत, फोर का प्रयोग जो है इसमें था पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें होगा पीरियड ऑफ टाइम। देखिए पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अर्थात यह निश्चित समय, यह निश्चित समय के साथ, या निश्चित समय के साथ, या निश्चित समय के साथ जो है फोर का प्रयोग होता है, फोर का प्रयोग होता है। अब देखते हैं इसमें अनिश्चित समय में क्या है। जैसे उसमें दिया गया है सोमवार से, सोमवार कोई दिन का नाम है, और इसमें अगर इस प्रकार दिया रहेगा कि 2 दिनों से, देखिए इसमें दिन का नेम जो है सो निश्चित नहीं दिया है कौन सा दिन है, सिर्फ दिया गया है 2 दिनों से, तो 2 दिनों
से, 2 दिनों से, जिसमें लिखेंगे 4 2 days। ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा गया है अगस्त से, जैसे कोई महीना का नाम दिया है, महीना का नाम दिया गया है अगस्त, इसमें देखिए इस प्रकार दिया रहेगा 4 महीनों से, 4 महीनों से, 5 महीनों से, मतलब कोई भी दिया हो तो उसमें सिंस का प्रयोग नहीं होता है, फोर का प्रयोग होता है, क्योंकि ये क्या है, यह निश्चित समय दिया गया है। तो इसमें हो जाएगा 4 मंथ्स, 4 मंथ्स। ठीक है। अब देखिए 2021 में इसमें लिखे थे 2021, इसमें साल का नाम दिया गया है और इसमें नेम नहीं दिया जाएगा, इसलिए लिखेगा 10 वर्षों से, 10 वर्षों से या 10 सालों से, 10 वर्षों से। इसमें क्या होगा 4 10 years। ठीक है। और उस प्रकार से रहेगा, जैसे यहाँ देखिए क्या 5 बजे से, इसमें टाइम जो है इसमें फिक्स है 5 बजे से, और इसमें ये प्रकार का नहीं रहेगा, लिखा रहेगा इस प्रकार लिखा हुआ रहेगा 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 घंटे से, जिसमें क्या लिखेंगे 4 2 hours। ठीक है। इस प्रकार हम लोग निश्चित समय और या निश्चित समय अर्थात सिंस का प्रयोग और फोर का प्रयोग जान चुके हैं। स्टार्ट। आप देखते हैं इस प्रकार सेंटेंस जब हम लोग स्ट्रक्चर इसका जान चुके हैं, तो इसके बाद इसका देखिए शुरू से अफर्मेटिव सेंटेंस से सब आज हम लोग इसका जो सेंटेंस यानी ट्रांसलेशन होता है हम लोग बनाना जानेंगे। ट्रांसलेशन देखिए किस प्रकार है, जैसे दिया है, जैसे वह 4 बजे से 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है। वे लोग सोमवार से इस काम को कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं। वह बचपन से इस गांव में रह रहा है, इस गांव में रह रहा है। देखिए ये सभी जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के आधार पर इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार होगा, अभी हम लोग जान चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा गया है वाह, तो वाह का आता है क्या, ही होता है। अब देखते हैं ही के बाद, ही के साथ जो है तो हैव का प्रयोग होता है या हैज का प्रयोग होता है। तो हम लोग पहले से जान चुके हैं कि ही के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है। लिखेंगे ही हैज। अब देखिए हैव और हैज के बाद बीन लगता है, यानी हैव बीन हैज बीन, तो इसमें क्या होगा बीन, यानी ही हैज बीन। और किया गया है बी फोर, बी के बाद बी फोर लगता है, जिसमें देखेंगे वर्ब क्या है
खेल रहा है मैंने खेलना, तो खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, और प्ले का भी फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लेइंग, अर्थात हो जाएगा ही हैज बीन प्लेइंग। क्या खेल रहा है क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। और देखिए इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है ऑब्जेक्ट कंप्लीट मान क्या होता है सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम होता है, तो इसमें देखेंगे सिंस का प्रयोग होगा या फोर का प्रयोग होगा। इसमें देखिए लिखा गया समय दिया गया है 4 बजे से, 4 बजे से ये क्या है, ये निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। अभी हम लोग जान चुके हैं कि 4 बजे देखिए टाइम फिक्स दिया गया है, तो क्या हुआ पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, अर्थात ये निश्चित समय हुआ, इसलिए इसका प्रयोग क्या लगाएंगे इसमें सिंस का प्रयोग होगा। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। ठीक है, इस प्रकार से क्या आगे लिखा है सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है, तो वर्षा के साथ इसमें सब्जेक्ट रूप में क्या लगेगा ईट का प्रयोग होगा, क्या होगा इसमें ईट का प्रयोग, वर्षा हो तो उसमें सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे ईट, और ईट के साथ किसका प्रयोग हैव बीन का या हैज बीन का, तो ईट के साथ हैज बीन लगता है, ईट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, और सुबह से क्या है निश्चित समय है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखिए वे लोग सोमवार से इस काम को कर रहे हैं, वे लोग इसमें सब्जेक्ट में है, तो वे लोग क्या क्या होता है दे, क्या लिखेंगे दे, और दे के साथ किसका प्रयोग हैव बीन या हैज बीन, दे के साथ हैव बीन, दे हैव बीन। अब देखिए क्या लिखा है क्या है काम, इस काम को कर रहे हैं, इसमें भर हुआ कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट हुआ इस काम है ना, तो दे हैव बीन डूइंग, दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क, और इसमें देखिए टाइम क्या दिया गया है सोमवार से, सोमवार इसमें निश्चित समय हुआ जो कि कोई खास दिन का नाम है ना, तो इसमें हो जाएगा सिंस मंडे, क्या होगा सिंस मंडे, इस प्रकार होगा। आगे देखिए क्या है वह बचपन से इस गांव में रह रहा है, वह बचपन से इस गांव में रह रहा है, इसका होगा ही हैज बीन, और रहना इसमें वर्ब क्रिया जो है ही हैज बीन लिविंग, ही हैज बीन लिविंग इन दिस विलेज, इन दिस विलेज, और बचपन से दे क्या हो जाएगा इसमें बचपन से ये है निश्चित है साइन सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, अब इस प्रकार आगे हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सिर्फ हैव और हैज के बाद नॉट का प्रयोग होता है ना, जैसे इस प्रकार का दिया हो वह 2005 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, हम लोग 2 वर्षों से इस गांव में नहीं रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, वह सोमवार से
स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। इस तरह का सेंटेंस अगर हो तो इसका अनुवाद किस प्रकार होगा? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था आपका? वह 2005 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, किसका हो जाएगा? He has not been, और देखिए नहीं पढ़ रहा है, he has not been reading इस विद्यालय में, in this school, in this school, और 2005 से दिया गया, इसमें सिंस का प्रयोग होगा या फोर का प्रयोग होगा? तो 2005 जो है तो निश्चित ये है, इसलिए इसमें हो जाएगा सिंस 2005। ठीक, आगे देखिए, हम लोग 2 वर्षों से इस गांव में नहीं रह रहे हैं, इसका क्या होगा? हम लोग का वी होता है, और वी के साथ किसका प्रयोग? हैव का प्रयोग। तो वी हैव नॉट बीन लिविंग in this village, living in this village। और देखिए इसमें लिखा है, समय दिया गया है 2 वर्षों से, 2 वर्षों से क्या है? ये अनिश्चित है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा? फोर का प्रयोग। तो 4 2 years। ठीक है, आगे लिखा है वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या होगा इसमें? वह का होगा इसमें ही, और ही के साथ किसका प्रयोग? हैज का प्रयोग। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू अ स्कूल, गोइंग टू अ स्कूल, और समय दिया गया है इसमें सोमवार से, क्या हो जाएगा इसमें? सिंस मंडे। ठीक है, इस प्रकार यह नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार होता है। देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH वर्ड्स, ये सभी के बारे में हम लोग अनुवाद करते हैं। तो हम लोग सब इसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। देखिए क्या किया गया, क्या हुआ? सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही है, इसका अनुवाद क्या होगा? क्या हुआ? सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही। सबसे पहले ये सेंटेंस देखेंगे, कौन सा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर के अनुसार इसका होगा, क्या हुआ? सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही। इसमें देखिए सब्जेक्ट में क्या दिया गया है? वह का सी होता है, और सी के साथ किसका प्रयोग होता है? हैज का प्रयोग। सबसे पहले इसमें हैज का प्रयोग लगाएंगे, लिखेंगे हैज सी, और इसमें नहीं का प्रयोग है तो नॉट का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के बाद। हैड सी नॉट बीन, और इसमें वर्ब क्या है? जा रही है, मैंने जाना। हैड सी नॉट बीन गोइंग टू अ स्कूल, गोइंग टू अ स्कूल, और समय क्या दिया गया है? सोमवार से, तो होगा सिंस मंडे। ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क। आगे क्या है? क्या हुआ? 2 घंटे से केवल अंग्रेजी पढ़ रहा है। क्या हुआ? 2 घंटे से केवल अंग्रेजी पढ़ रहा है। इसमें सब्जेक्ट में दिया गया है वह, तो वह का होता है ही, और ही के साथ किसका प्रयोग? हैज का प्रयोग। तो इसमें हो जाएगा हैज ही, और इसमें हैज ही के बाद क्या हो जाएगा? इसमें बीन, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी इसमें नहीं लिखा गया है। तो हैज ही बीन रीडिंग ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, और टाइम का दिया गया है 2 घंटे से, क्या होगा इसमें? 4 का प्रयोग होगा, 4 2 आवर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं 4 2 आवर्स के बाद यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क होगा, क्योंकि देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। आगे दिया क्या हुआ? लोग 5 दिनों से नहीं आ रहे हैं,
तो इसमें देखिए वे लोग दिया गया है सब्जेक्ट और वे लोग का दे होता है, दे के साथ किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग। तो सबसे पहले हैव का प्रयोग होगा, हैव दे नॉट कमिंग, हैव दे नॉट कमिंग 5 दिनों से क्या होगा, 5 डेज, 5 डेज इंट्रोगेटिव मार्क। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, देखिए ये WH वर्ड्स है, WH इसमें क्या जो दिया गया है, बीच में दिया गया है, तो WH वर्ड सेंटेंस हुआ, तो WH से क्या नहीं किया गया इसमें, व्हाट का प्रयोग, तो व्हाट, और सब्जेक्ट में क्या क्या दिया है, तुम, और तुम का यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, डूइंग सुबह से क्या हो जाएगा इसमें, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अंत में देखिए दिया गया, तुम सोमवार से इस काम को क्यों नहीं कर रहे हो, इसमें WH वर्ड्स है, क्यों, और नेगेटिव भी है नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लिखते हैं व्हाई, और इसमें हैव या हैज का प्रयोग होगा किसके आधार पर पता चलेगा, सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट में क्या दिया गया है, तुम, यू, यू के साथ हैव का प्रयोग, तो है हैव यू नॉट बीन, और इस काम को क्यों नहीं कर रहे हो, है हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क, दिस वर्क, और समय क्या दिया है, सोमवार से, तो होगा सिंस मंडे, ठीक है। इस प्रकार सभी स्ट्रक्चर पढ़ लेने के बाद हम लोग इसका अनुवाद आसानी पूर्वक कर सकते हैं, ठीक।